Hello dear students, welcome to all at Meenakshi E-Tutor. Dear students, our today's topic is lecture method. Dear students, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दो टीचिंग मेथड्स हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड और एक मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में ही काउंट होता है लेक्चर मेथड, या हम कहें शिक्षण की एक बहुत पुरानी विधि है। जब आश्रमों में शिक्षा दी जाती थी तब भी इसी मेथड को फॉलो किया जाता था। आइडियलिज्म फिलॉसफी से इस मेथड का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर हम लेक्चर मेथड को शाब्दिक रूप से समझें तो हम कह सकते हैं कि जो लेक्चर है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है, लेक्ट्यूस, जिसका मीनिंग होता है टू रीड आउट। और सेकंड थिंग इज देयर मेथड। मेथड मीन्स वे ऑफ डूइंग। यहाँ हम लेक्चर मेथड को बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हैं। लेक्चर मेथड मीन्स द वे ऑफ ओरल इंस्ट्रक्शन गिवन बाय अ टीचर इन फ्रंट ऑफ लर्नर। लेक्चर मेथड को अगर हम बहुत ही इजी वे में डिफाइन करें तो कह सकते हैं कि ये टीचिंग का एक ऐसा मेथड है जहाँ टीचर जो फैक्ट्स हैं, प्रिंसिपल हैं, उनको सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करता है और उन फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स को बच्चे को समझाने के लिए अलग अलग टेक्निक जैसे एग्जाम्पल या स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, टीचिंग स्ट्रेटजी, टीचिंग टेक्निक्स अडॉप्ट करता है। अगर हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लेक्चर मेथड को डिफाइन करें तो क्या कह सकते हैं? अ डिस्कोर्स, a long and serious discussion in speech or writing given by an audience on a given subject, usually for the purpose of instruction. तो यहाँ लेक्चर क्या है? एक गंभीर मुद्दे पर की गई एक लंबी चर्चा, जो लिखित रूप में भी हो सकती है और मौखिक रूप में भी। यहाँ बेसिकली अगर हम लेक्चर मेथड के पर्पस की बात करें तो लेक्चर मेथड का पर्पस क्या होता है? थ्योरीज, आइडियाज, फैक्ट या इंफॉर्मेशन को एक अफेक्टिव तरीके से स्टूडेंट्स को समझाना। इसी आधार पर हम कुछ और विशेषताओं की चर्चा कर सकते हैं, जैसे कि हमने कहा कि लेक्चर मेथड वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, एंड सेकेंड थिंग इज दैट teacher talks and student listen passively, and third things is that teacher controlled and information centered, dictated notes, may make use of blackboard at time। और प्यारे बच्चों, कॉमनली इसे कॉलेजेस में या स्कूल की बड़ी क्लासेस में जैसे सेकेंडरी लेवल पे इस लेक्चर को या इस मेथड को हम फॉलो करते हैं। ये जो मेथड है ये टोटली टीचर सेंटर्ड है, जहाँ पे छात्र सिर्फ निष्क्रिय होके सुनते हैं। प्यारे बच्चों, जहाँ हम पैसिव लर्नर होते हैं वहाँ पे हमारा इंटरेस्ट कम हो ऐसी संभावना ज़्यादा हो जाती है। अगर लेक्चर मेथड को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया जाता है, इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो पूरा नहीं हो पाता। तो लेक्चर मेथड को डिलीवर करने के लिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना होता है, या कुछ मेन बातें हैं जिनको हमें माइंड में रखना होता है। फर्स्ट क्या है? सब्जेक्ट मैटर, सेकंड थिंग इज ऑडियंस, थर्ड इज पोस्चर्स या गेस्चर्स, वॉइस और यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। प्यारे बच्चों, यहाँ बहुत सरल से उदाहरण से समझा जा सकता है कि किसी व्यक्ति को हमें सुनना अच्छा लगता है और किसी व्यक्ति का भाषण सुनना हमें अच्छा क्यों नहीं लगता। उसके पीछे की वजह यही है कि हम उसके बोलने के तरीके पे, उसके एग्जाम्पल देने के तरीके पे, जिस कंटेंट को वो प्रेजेंट कर रहा है उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से और स्मूथली तरीके से प्रेजेंट करता है। नेचुरली उसका जो लेक्चर है, उसका जो भाषण है वो हमें अट्रैक्ट करता है। एज ए टीचर हमें भी इन प्रिंसिपल्स को या बेसिक एलिमेंट्स को फॉलो करना होता है। अब हम यहाँ बात करेंगे एडवांटेजेस की। लेक्चर मेथड की जो एडवांटेजेस हैं उसमें बहुत ही सरल सी शब्दावली में हम कह सकते हैं कि ये कंसर्न मेथड है। इसके माध्यम से हम किसी भी मुद्दे को समझते हैं और उसका गहराई से चिंतन करते हैं। इट मीन्स डेवलप कंसंट्रेशन,
सेकेंड थिंग इज इकोनॉमिकली टीचिंग स्ट्रेटजी, अर्थात इसके लिए हमें किसी बेसिक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे हम दूसरे प्रोजेक्ट मेथड या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड या टेक्निकल मेथड को यूज करते हुए बहुत सारी टीचिंग डिवाइसेस को यूज करते हैं। तो यहाँ हमें किसी टीचिंग डिवाइस की जरूरत नहीं होती, इसी वजह से ये इकोनॉमिकल है। थर्ड क्या है, बहुत सारे बच्चों को इकट्ठा करके हम इस टॉपिक पे चर्चा कर सकते हैं, इस मेथड को यूज कर सकते हैं। फोर्थ थिंग इज दैट प्रोवाइड करंट इंफॉर्मेशन फॉर मैनी सोर्सेस। प्यारे बच्चों, क्योंकि इस मेथड को हम बड़े लेवल पे यूज करते हैं, तो बड़े लेवल पे साथ साथ बच्चों के अंदर एक लिसनिंग एबिलिटी क्रिएट हो जाती है, साथ साथ ट्रेनिंग इन टेकिंग लेक्चर नोट्स, फ्लेक्सिबिलिटी, स्कोप ऑफ क्लैरिफिकेशन, टाइम सेविंग एंड रिसोर्सेज। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी टीचिंग मेथड अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता, टीचर को अपने अकॉर्डिंग, अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग उनमें चेंज करना पड़ता है। तो सेम सिचुएशन लेक्चर मेथड में सिर्फ एडवांटेजेस ही नहीं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो क्या हैं? यहाँ जो स्टूडेंट है वो पैसिव लर्नर है, उसे यहाँ मौका नहीं मिलता कि वो डिसीजन ले, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करे या एनालाइज करे, इंडिविजुअली अपनी सोच को टीचर के साथ शेयर करे। इस वजह से उसके अंदर जो लॉजिकल एबिलिटी है वो ग्रो अप नहीं हो पाती, अंडरस्टैंडिंग लेवल ग्रो अप नहीं हो पाता। और सबसे बड़ी बात, अगर लेक्चर मेथड को सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज नहीं किया जाता है वो, तो उसमें छात्रों का इंटरेस्ट ही क्रिएट नहीं हो पाएगा और वो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को हम एज ए टीचर कवर नहीं कर पाएंगे। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप इस कंसेप्ट को आसानी से समझ चुके होंगे। अगर आप लगातार हमारी चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।